प्रोटीन और प्लाज्मा बढ़ाने वाली मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां गाय माता के खून का प्रयोग करके बहन बेटियों की प्रोटीन प्लाज्मा बढ़ाने वाले मेडिकल टॉनिक तैयार करती हैं, सिरप तैयार करती। गर्भावस्था में आपकी बहनें बेटियां गौ का दूध नहीं पीती, हेमोग्लोबिन डाउन हो जाता है। केवल गौ माता के दूध से हेमोग्लोबिन बढ़ता है। 12 से 14 आना चाहिए तो आता है 7 से 8। डॉक्टर साहब डेक्सोरेंज और आर्बिटोन जैसे सिरप पीने की सलाह देते, जिसमें 1-2% नहीं तो 1000% में दावे के साथ कह सकती हूँ उसमें गाय माता का खून होता है, खून से निकला हुआ प्रोटीन प्लाज्मा। अब जरा विचार करो मेरे भाई बहनों, गर्भावस्था में बच्चे को गाय माता का खून पिलाया जा रहा है तो बच्चा बड़ा होकर के माँ बाप का खून पिएगा कि नहीं पिएगा। फिर उसके बाद में आते हैं गौ माता के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। 80% अच्छा मांस तो विदेशों में जिलेटिन में पैक करके भेज देते, बचा हुआ हमारे पास रखते। उसको पिघला पिघला के उसमें से तेल निकाल करके साबुन, मोमबत्ती, नकली घी। कितनी शर्म की बात है मेरे भाई बहनों, तिरुपति बालाजी जो हिंदुओं के आस्था का केंद्र है, वहां पर नकली घी। और ऐसे बहुत सारे धार्मिक संस्थान है, वहां ये नहीं घी का प्रयोग होता है। अरे कुछ तो शर्म करो मेरे भाई बहनों। अगर हम लोग किराने की दुकान पर जाए और घी मांगे तो वो दुकानदार पूछता है कि कौन सा घी चाहिए, पूजा का घी चाहिए कि खाने का घी चाहिए। तो कहे पूजा का घी, तो बोले 100 रुपए किलो, और खाने का घी 500 रुपए किलो। क्योंकि ये पूजा का घी और कहीं से नहीं, चर्बी का तेल है, चमड़े से निकला हुआ तेल है। 100 रुपए किलो में आपके दादाजी वहां बैठे जो आपको घी देंगे। और हम लोग भी मेरे भाई बहन 100 रुपए किलो का घी काम में ले रहे। कितने बेशर्म हो गए। सूखी रोटियां खाओ, घी नहीं खाओगे तो कोई मतलब मर थोड़ी जाओगे क्या, लेकिन भगवान के लिए 100 रुपए किलो का घी। और उसके बाद में मेरे भाई बहन, वो जो गौ माता ममता की, करुणा की जीती जागती मूर्ति थी, वो बस छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाती है। वो गौ माता हमसे पूछती मेरे भाई बहनों कि हमारा क्या कसूर था। मैंने जीवन भर तुमको दूध पिलाया, आशीर्वाद दिया, बस मुझे एक बात बता दो कि मेरा कसूर क्या था। बताओ मेरे भाई बहनों, उस गौ माता का क्या कसूर था? आप में से कोई बोल सकता है? बस इतना कसूर है कि वो हिंदुओं की माँ है, वो मुसलमानों की, ईसाइयों की नहीं माँ है। इसलिए मुसलमानों की माँ होती तो शायद गौ माता काटी नहीं जाती। वो लोग अपने धर्म के प्रति बड़े निष्ठावान हैं, वो ऐसा कभी नहीं होने देते। सबसे बड़ा दुख यही है मेरे भाई बहनों कि गौ माता हिंदुओं की माँ है। कटने के लिए भी हिंदुओं के घर से जाती, बेचने वाला भी हिंदू ही होता। इन स्थितियों में गौ माता की रक्षा कैसे हो सकती, इस पर हम सब लोगों को जरूर विचार करना चाहिए। आइए मेरे भाई बहनों, सब मिलकर के हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं आज की, हे प्रभु हमारे देश में, हमारे गांव में जो गौ माताओं की दुर्दशा है, कृपया इसको सुधारते हुए आप कुछ भी करके गौ माता की सेवा कार्य को बढ़ाएं, गौ माता के रक्षा कार्य को बढ़ाएं।